हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसे आप एलसीएम एंड एचसीएफ बोलते हैं। और इसमें कितने टाइप का प्रश्न आता है, सीटेट में कैसा प्रश्न पूछता है, एसएससी जीडी में कैसा प्रश्न आता है, एमटीएस, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी टीआरई 4 में मतलब किस टाइप का इसका प्रश्न पूछा जाता है। मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी लाया हूँ और इस सेशन को पूरे महामैराथन में मैं बेसिक से पढ़ा देता हूँ। हम लोग जानेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने का मेथड, कितनी विधियों से निकलता है। गणित को एकदम जीरो से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पसंद आएगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा। जैसे पहला चीज़ है एलसीएम क्या होता है। शुरुआत तो एलसीएम से ही करेंगे हम लोग, जिसे हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये हुआ है यहाँ पे कि 2, 4 और 6 का मान लीजिए हमको एलसीएम बताना है, तो 2 का पहाड़ा आप ऐसे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनंत तक जाएगा। 4 का पहाड़ा आप लिखते हैं 4, 8, 12, 16 अनंत तक। फिर 6 का पहाड़ा लिखते हैं 6, 12, 18, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। कौन ऐसा तीनों के मल्टीपल में, तीनों के अपवर्त में, यानी हम लोग मल्टीपल को हिंदी में अपवर्त कहते हैं, तीनों में कौन ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो मौजूद है, बड़ा नहीं सबसे छोटा। तो देखिए 2 पहले में मौजूद है, बाकी में नहीं है। 4 2 में मौजूद है, तीसरे में नहीं है। 6 2 में मौजूद है, 1 में नहीं है। तो ऐसे ही आगे चलेंगे तो देखिए 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। 12 जो है तीनों में मौजूद है। तीनों के मल्टीपल में सबसे छोटा 12 ही कॉमन है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। समझ गए आप लोग। विधि में बताऊंगा कितने विधियों से निकलता है, कैसे निकलता है, कैसा एमसीक्यू पूछा जाता है, उससे हम लोग चुटकियों में बनाएंगे। जैसे एक चीज़ शेयर कर दूं, आप लोग 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 15, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। 1 घंटी अगर बजी है 11 बजे तो पुनः कब बजेगी एक साथ। ये सब प्रश्न मैं ऑप्शन से आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए अंत तक। तो आप समझ गए कि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो देखिए यही चीज़ यहाँ लैंग्वेज में बोला है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 24 6 के पहाड़ा में भी आता है, 8 के पहाड़ा में भी और 12 के पहाड़ा में भी। तीनों के पहाड़ा यानी तीनों के अपवर्त में सबसे छोटा 24 कॉमन होगा, इसीलिए 6, 8, 12 का लघुत्तम क्या हो गया 24। समझ गए आप लोग कि लघुत्तम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात आती है एलसीएम निकालने की विधियाँ। हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ मेनी टाइप्स टू फाइंड द एलसीएम। कितने विधियों से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो इसकी 2 विधियां हैं। कौन कौन? एक है भाग विधि जो बहुत प्रचलित है, और एक है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य, जिसे आप गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड मेथड। इसे हम लोग डिवीज़न मेथड कहते हैं, डिवीज़न। और इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीज़न में जैसे मैं छोटा ही प्रश्न लेता हूँ 8, 12 और 6, तो इस विधि द्वारा आप निकालते हैं। और इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि कोई 2 संख्या किसी एक 2 या 2 से अधिक संख्या किसी एक संख्या से अगर जब तक कटे तब तक आपको इसे भाग देते जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2 कट रहा है ना 2 से,
किसी संख्या से, तो 2 2 आएगा। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं भाग विधि, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, ये होगा गुणनखंड, ऐसे आप निकालते हैं। फिर 12 का, तो पहले 2 से कटेगा, तब 2 से, तब 3, फिर देखिए तब आपका क्या आ जाएगा? 6 का 2 गुना 3। तो जो कॉमन होगा किसी दो में, ये तो आप भाग विधि खूब अच्छे से समझते हैं, समझिए। ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि को अच्छे से समझ लेते हैं, और मैं आपको रामबाण बताऊंगा एलसीएम निकालने का, कॉमन लेने का। कितनी विधियाँ? तो 2 विधियाँ, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। बात हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का। जैसे 8 था, 8 है, फिर 6 लिया था मैंने, और क्या लिया था? 12 लिया था। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2। 6 का क्या हुआ? 2 गुना 3। 12 का क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 3। देखिए ये तीनों में कॉमन है ना, ले लिया। 2 गो में भी अब कॉमन होगा तो ले लेंगे। और फिर 2 भी यहाँ देखिए कॉमन है 2 गो में, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिखिए 2, तो इसका काम ख़त्म। फिर ये 2 गो में कॉमन है तो एक बार 3, इसका भी काम ख़त्म। ये कॉमन है तो 1 गो 2, इसका भी ख़त्म। और लास्ट में जो बच गया उससे गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यानी 8 6 12 का लघुत्तम क्या होगा? 24। आ गया ना आंसर? तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, मान लीजिए आप 8 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो यहाँ अभाज्य संख्या आ गया, इसलिए ना 8 का मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 2। फिर आपने कहीं पे 6 का, तो किस लिए? छोटा संख्या है तो आप आसानी से लिख लीजिए। 6 है 2 गुना 3 अभाज्य संख्या के रूप में, 12 है 2 गुना 2 गुना 3। कॉमन वाले को अलग कर लीजिए, एक एक बार गुना कीजिए, जो बच जाए उसको गुना कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा। समझ गए अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए एक प्रश्न आया यहाँ, मैं जानबूझ करके लिया हूँ एलसीएम का प्रश्न। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको मैं सवाल दूँ अगर कि 18, 12 और 36 का एलसीएम बताइए, तो आप तो इसको आसानी से बता देंगे 36 होगा। कैसे? मान लीजिए 18 का हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 अभाज्य गुणनखंड विधि से। 12 का लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। और 36 का क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये कॉमन हुआ 2, फिर ये 3 भी कॉमन हो गया, और फिर इन दोनों में 2 कॉमन हुआ, फिर 3 भी कॉमन हो गया। तो 2 गुना, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, 3 और फिर एगो 3 कॉमन है। 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। एलसीएम आ गया ना? तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। रहा बात, यहाँ 2 नोट आप लोग जान लीजिए। पहला नोट, पहला चीज़ देखिएगा, बेस समान हो 2 के पावर 7, 2 के पावर 11, 2 के पावर 17 का एलसीएम। रेलवे में खूब पूछा जाता है एलसीएम क्या होगा। तो जब भी यहाँ आधार समान हो, सबसे बड़ा जो घात होगा वहीं इसका एलसीएम हो जाएगा। घात ऊपर वाले को घात कहा जाता है और नीचे वाले को आधार। तो सबसे बड़ा घात कौन दिख रहा है? ये। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 के पावर 17। कब? जब ये आधार समान होगा तब। इस टाइप का भी प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। तो जब बता रहा हूँ एलसीएम तो पूरा डिटेल से ही समझ लीजिए आप लोग। ओके, कोई प्रॉब्लम? जहाँ भी आपको परेशानी हो कमेंट कीजिएगा, मैं हर चीज़ आपके प्रश्न पूछने से पहले क्लियर कर दूँगा। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा नोट है कि यही चीज़ अगर माइनस में हो तब 5 के पावर -7,
5 के पावर -11, 5 के पावर -13 का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो मैंने अभी वही बात कहा कि जिस संख्या का आधार समान हो अगर, तो जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम होगा। तो आप सभी को पता है पूर्णांक में कि -4 और -7 में कौन बड़ा है? तो -4। क्यों? क्योंकि कम कर्ज में है, ये ज़्यादा कर्ज में है। माइनस में जो संख्या छोटी दिखाई देती है वही बड़ी होती है। तो इन सब के घात में कौन बड़ा है? ये। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 के पावर -4। ये आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? धनात्मक घात रहे तब भी, ऋणात्मक घात रहे तब भी। ये काम तो यहाँ हो गया। तीसरा नोट, भिन्न का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकलता है? तो आप सबको पता है ये 3/7 है तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर। समझते हैं आप लोग? ये चीज़ फ्रैक्शन में पढ़ा चुका हूँ अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जा कर के देख सकते हैं बेसिक गणित में। ये भी बेसिक गणित वाले में ही आपको वीडियो मिलेगा। तो भिन्नों का जब एलसीएम निकालना हो तो देखिए दोस्तों क्या करना है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ मतलब क्या हुआ? तो आइए समझते हैं। जैसे यहाँ है 4/15, 8/20, 24/25 ओके का एलसीएम मुझे बताना है। मैंने अभी कहा अंशों का एलसीएम, तो 4, 8, 24 का एलसीएम क्या होगा? 24। और मैंने कहा हरों का एचसीएफ, तो कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगी? तो 5। आंसर हो गया। यानी यही चीज़ तो मैं बताया कि अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। समझ गए होंगे आप लोग। अब बात आती है डेसिमल का एलसीएम। चौथा नोट, सब चीज़ क्लियर करते चला जाऊंगा, ओके? केवल आप देखिए तो सही इत्मीनान से। जैसे है 1.2, 3.6, कटने वाला ही देता हूँ आसान, 4.8, ये फिर ले लेता हूँ आपको, चलिए 3 ही डिजिट तक ले लेते हैं। तो मान लीजिए दशमलव को आप भूल जाइए, चाहे ये देखिए मैंने कहा था तो ये 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भिन्न में संख्या हो तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ, ओके? तो हरों का एचसीएफ तो 10 आएगा, यानी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा। इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। देखिए 12 सब में कॉमन है, 12 मैंने कॉमन निकाल लिया। 1 × 3 × 4, 4×3 12, 12 144 आ जाएगा। 144 अब बटा 10, यानी 14.4 एलसीएम हो जाएगा इसका। किसका एलसीएम 14.4? 1.2, 3.6 और 4.8 का। 12, 36, 48 का एलसीएम होगा 144। एक अंक छोड़ के डेसिमल था तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो एकदम आराम से देखिए, बहुत सारे चीज़ों को मैं क्लियर करते चला जाऊंगा। अब बात आई कि कहाँ पे सर एलसीएम पूछता है, कहाँ पे एचसीएफ, कैसे पता चलेगा कि क्या एलसीएम कब पूछ रहा है, एचसीएफ कब पूछ रहा है? प्रश्न से भी क्लियर करूंगा मैं। और ऐसे सवाल को हम लोग चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, केवल विभाज्यता के नियम से। देखिए इस सवाल को जहाँ छोटी से छोटी बात करे, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बात कह रहा है
और इतना से विभाजित हो जाए, मतलब आपको इसका एलसीएम निकाल के चारों का और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9999 को भाग देना होगा और जो शेषफल बचेगा इसमें से घटा लेना होगा। ऐसे आप लोगों को बताया जाता है। मैं कहूँगा कि ऐसे आपको नहीं, पहले एलसीएम निकालिए, फिर भाग दीजिए, फिर घटाइए, 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। और मैं आपको 2 से 3 सेकंड में बनाना सिखा रहा हूँ ऐसे सवाल। ठीक है, देखिए जो संख्या 18 से विभाजित होगा वो निश्चित ही 3 और 9 से विभाजित होगा ना। आपको विभाज्यता पढ़ना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ा चुका हूँ कि कैसे कोई संख्या किस संख्या से विभाज्य है कि नहीं है, कैसे जांच होता है, खूब अच्छे से वीडियो बनाया हूँ। तो देखिए अब 9 से वही संख्या विभाजित होगा जिन सभी संख्याओं का योग 9 का गुणज हो, माने 9 का मल्टीपल हो। ठीक, तो यहाँ देखिए 9 9 18 और 6 24, तो ये 9 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं हो सकता है। 7 2 9 और ये 9 आगे देख लेते हैं। यहाँ 9 और 6 2 8, 9 8 17, यो नहीं कटेगा। 9 9 18 और 6 24, यो 9 से 9 के पारा में जाता है नहीं, तो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। 9 और 2 11 और 7 18, देखिए 18 9 से कटता है ना, तो यही आंसर है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। कौन? तो ये, क्योंकि जो 18 से विभाजित होगी वो 3 और 9 से भी होगी, तो 3 से तो सब विभाजित हो रही थी, इसलिए मैंने 3 नहीं लिया। समझ गए आप लोग? ऐसे सवाल को मैं बिना एलसीएम बिना भाग दिए सीधे विभाज्यता के नियम से बनाता हूँ। आपको भी मैंने बता दिया, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। एनटीपीसी वाले और बीपीएससी टीआरई 4, साथ ही साथ सक्षमता, जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ यूनिक तरीके से सीखिए। मैथ को देखिए सवाल को, और मन में कैलकुलेशन फास्ट और आंसर जल्दी, और भी राइट आंसर देना है, तब आएगा मज़ा। देखिए गणित तो बहुत सारे लोग बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं सिलेक्शन में, वो मायने रखता है। आप 2 सवाल को दिन भर में बना दिए, आंसर ला दिए, वो ठीक, कि 1 घंटा में 50 सवाल बना दिए जिसमें से 5 सवाल का आंसर गलत और 45 का सही, कौन ठीक? आप बताइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एलसीएम के जितने टाइप का प्रश्न बनता है मैंने बताया आपको। अभी एससीएफ पे घुसेंगे हम लोग, एससीएफ पे चलेंगे। एसएससी जीडी और सीटेट में ये पूछा हुआ प्रश्न, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 से विभाजित हो, 5 7 2 9 9, ये आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बताया पीछे, उसी का ये प्रश्न था। अब बात हम लोग करेंगे एचसीएफ यानी जीसीडी की, जिसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे मान लीजिए मैंने बताया 12 18 24 और ये 36 का एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समवर्तक। तो कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको विभाजित कर देगी, शेषफल 0 बचेगा? तो 6 है, यही एचसीएफ हो गया, आंसर हो गया। यही चीज़ यहाँ भाषा में बता रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं। 2 से भी ये सब विभाजित हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा कौन है जो विभाजित कर दे? वही एचसीएफ होगा। मस यानी एचसीएफ कहलाती है, या जीसीडी भी इसको कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे। या इसका एक और नाम आप लोग जान लीजिए, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, इसे बड़ा सार्वगुणनखंड भी कहा जाता है। जैसे 12 16 24 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन है? सबसे बड़ा, सार्व मतलब कॉमन, सार्वगुणनखंड क्या है? 4, यानी 4 सबको विभाजित कर सकता है, तो इसका एचसीएफ 4 हो गया।
समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या HCF निकालने की भी कितनी विधियां हैं। तो HCF भी निकालने की 2 विधियां, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड भाग विधि, लॉन्ग डिवीज़न यानी भाग विधि जिसे आप कहते हैं भाग विधि। कैसे? जैसे 12 और 18 का HCF निकालना है तो आप ऐसे 18 को बड़ी संख्या को 12 से भाग देंगे, एक बार में 12 घटेगा 6 आएगा, फिर घेरेंगे इसको और 12 यहाँ उतारेंगे, 6 दूनी 12, HCF 6 आया। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है तो मैंने बताया 12 का HCF 12 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3 और 18 का फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3। ओके, दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 है और 3 है, बस। अब बाकी को नहीं लेना है क्योंकि ये कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसे एक बार लेकर के गुना कर देना है, तो 3 दूनी 6। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और मैं आपको सिखाऊंगा इंटरसेक्शन मेथड। जैसे 12 था और 18 था, 6 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा और यहाँ 3 बचा, दोनों अलग अलग संख्या बचा, किसी एक संख्या से नहीं कटेगा ये, एक को छोड़ करके, तो 6 ही HCF हो गया। ये इंटरसेक्शन मेथड है, मैंने ये मेथड खुद बनाया है। एक चीज़ हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए LCM आप लोग दोनों मेथड छोड़ के बात कर लूँ, थोड़ा सा एक चीज़ वहाँ भूला LCM की जगह, कि आपको एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर LCM आपको जल्दी निकालना हो तो क्या कीजिएगा, फास्ट, यानी राहुल सर वाला ब्रह्मास्त्र। जैसे आ गया 15, 20, 25 और 30 का LCM मुझे बताना है। क्या बताना है? LCM। सब में 5 कॉमन है ना, 5 को मैं उठा लूँगा, ठीक। अब गुना करूँगा, 3 यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, 5 गुना 3, 3 को निकाल लिया, 1 बचा, 4 गुना 5 गुना 2। ओके, अब इसमें से 2 को कॉमन बाहर निकालूंगा, यानी 2 को जब निकालूंगा बाहर तो 5 दूनी 10, ये 3 है, गुना 3, यहाँ क्या बचा है 1, यहाँ क्या बचा है 2, यहाँ 2 बचेगा ना, 2 कॉमन लूँगा तो ये तो निकल गया, 1 बचेगा, ये 5, 10 दूनी 20, 20 पच्चे 100 यानी 300। इसका LCM क्या आएगा? 300। आप ऐसे निकाल के चेक कर लीजिएगा, मैं ऐसे LCM निकाल के आपको बता दूंगा। जैसे एक और देख लीजिए, 12, 20, 28 और 40, इसका LCM आपको बताना है। सब में 4 मुझे कॉमन दिख रहा है, पहले 4 को ही निकालूंगा। ओके, 8 तो कॉमन दिख नहीं रहा है, 4 को मैंने पहले निकाला, तो यहाँ 3 गुना 4 5 गुना 7 चौका 28 होता है और 10 चौका 40 होता है। अब बड़के को कॉमन निकालूंगा, 5 को, 5 दूनी 10 होता है, यहाँ 5 है, 4 गुना 5, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 7 और यहाँ क्या बचेगा 2, बस। 4 पच्चे 20, ठीक है, गुना 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, 42 दूनी 84, 480, 840 LCM आ जाएगा। 42 दूना 84, यानी 12, 20, 28, 40 का LCM क्या हो जाएगा 840। कितना आसान है। ये एक नया मेथड मैंने बना लिया, कॉमन निकाल कर चेक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे HCF की हमने बात किया कि कितने विधियों से निकालिएगा, जैसे 18, 20 और 24 का आपको HCF निकालना है। 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 गुना 2 3 गुना 3, और 20 का
2 गुना 2 गुना 5 और 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तीनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ केवल एक ही बार 2 कॉमन है तीनों में। HCF क्या हो जाएगा 2, क्योंकि और कोई कॉमन है तीनों में। इसमें तीनों में देखना है, LCM में किसी 2 गो में भी कॉमन रहे तो लेना है। यहाँ तीनों में, तो आंसर हो गया 2। यही मेथड हमको सबसे आसान लगता है, यह ट्रिक। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे जिस पे बहुत सारा प्रश्न पूछता है उन चीज़ों पे। जैसे 12 हो गया, छोटा ही अंक लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। 8 हो गया और 12 हो गया, तो जब इसका LCM हम लोग निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा? 24 आएगा। 8 और 12 का LCM 24 आएगा। 8 और 12 का HCF यानी GCD क्या आएगा? 4 से दोनों संख्या कटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या 4 है तो 4 आया। आ गया 4। 8 और 12 का LCM आया 24। 8 और 12 का HCF आया 4। जब हम इसको गुना करेंगे LCM HCF को, तो 24 चौका 96। और देखिए, ये संख्या को भी गुना करेंगे तो 12 बटे 96 आ गया ना, बराबर। तो यही एक संबंध होता है दो संख्याओं के बीच, कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुना किया जाए, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुना किया जाए, तो जो गुणनफल आएगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो यहाँ एक संबंध मिला हम लोगों को। क्या मिला? LCM गुना HCF बराबर प्रोडक्ट मतलब गुना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मेरा ये है कहना कि लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दो ही संख्या के लिए ये संबंध लागू होता है। समझ गए आप लोग? जैसे मैंने इस पे एक प्रश्न आपको करा दूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा लघुत्तम समावर्तक LCM 12 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो मैंने अभी कहा कि महत्तम गुना लघुत्तम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो कितना दिया है? ये 12 लघुत्तम दिया है, महत्तम हमको नहीं दिया है। बराबर कितना दिया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल 120। 12 दहा के 120, महत्तम क्या आ गया? 10 आ गया। समझ गए आप लोग? तो यही चीज़ संबंध का प्रश्न बहुत सारा पूछ लेता है। सवाल भी हम लोग देखेंगे MCQ बहुत सारा। ओके, तो वहाँ आपने देख लिया। अब वहाँ जहाँ पे मैंने बताया था आपको, अब इस पर का भी सवाल आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए कि भिन्नों का महत्तम कैसे निकालिएगा। तो अंशों का महत्तम समावर्तक अब बटा हरों का लघुत्तम समावर्तक। समझ में आ गया आपको? चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दशमलव वाले का महत्तम बताना है, इसलिए डायरेक्ट आपको प्रश्न पे लाया। ये SSC में पूछा हुआ प्रश्न है और CTET में भी पूछा हुआ प्रश्न है। एक एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल है। सब दशमलव आप भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाइए। ठीक, इसमें से कॉमन निकालिए 5।
क्या क्या बच रहा है, 5, 7 और 9, तीनों डिफरेंट आ गया। यानी अब एक इसमें कॉमन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये जो कॉमन आया यहीं HCF हो जाएगा। लेकिन एक अंक छोड़ के दशमलव था, तो एक अंक छोड़ के दशमलव होगा। अच्छा लगने के लिए 0 लगा दीजिए, 0.5, ये आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, दशमलव भूलिए, इसका HCF क्या आएगा, 5। एक अंक छोड़ के डेसिमल था ना सब में, तो आप भी एक अंक छोड़ के दशमलव दे दीजिए, 0 लगाइए, आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न। हाँ, जब दो संख्या सह अभाज्य हो, जैसे 2 और 3 सह अभाज्य है, तो इसका HCF क्या होगा, 1। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि A एवं B सह अभाज्य संख्या हो तो महत्तम समावर्तक कितना होगा, 1। अगर लघुत्तम समावर्तक पूछता है LCM, तो दोनों का गुना AB, ये आंसर हो जाता। समझ गए आप लोग मेरे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लघुत्तम समावर्तक दो संख्याओं के लिए और महत्तम समावर्तक पर का सवाल आ गया। ये तो परीक्षा में एक सवाल बनता ही बनता है। सीटेट, SSC, रेलवे, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम क्रमशः 360 और 12 है। यानी LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ओके, तो लघुत्तम है 360, महत्तम है 12 और एक संख्या, पहली संख्या है 72, दूसरी संख्या को हमने मान लिया x। देखिए, 12 छक 72 और 6 6 जा 36, एगो 0 है, 60। x का मान क्या आ गया, 60। यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 60। एक चीज़ और देखिए, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैंने अगर लिखा LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, तो आप इसे भी पहले लिख सकते हैं और तब लिख सकते हैं आप लोग LCM गुना HCF। अब मुझे फर्स्ट संख्या निकालना हो तो ये नीचे चला जाएगा, सेकंड नंबर। अगर सेकंड नंबर निकालना है तो LCM इंटू HCF के नीचे फर्स्ट नंबर चला जाएगा। ऐसे फार्मूला बना लीजिए। समझ गए? इस पर का सवाल अब आपसे बन जाएगा। एक सवाल अनुपात पे आता है, जैसे यहाँ पहले तो ये घंटी वाला देख लीजिए, MCQ है प्रीवियस ईयर का। 3 घंटियाँ प्रातः 11 बजे बजती हैं, मतलब एक बार 11 बजे एक साथ बजी थी। वे तीनों 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मतलब 20 मिनट के अंतराल पर एक बजती है, तो एक 30 और एक 40 पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग इन संख्याओं का क्या निकालते हैं, LCM, और उसे मिनट में कन्वर्ट करके, घंटा में कन्वर्ट करके इस टाइम में जोड़ देते हैं। तो हम देखिए LCM आपको निकालना कैसे सिखाएंगे। सब चीज़ में मैं लगा दूंगा मेथड, 0 भूल जाइए। LCM निकालना है, 4 और 3 में गुना कर लीजिए, क्योंकि 2 4 में इंक्लूड है। ये 2 है जो 4 के अंदर इंक्लूड है, तो चढ़ती हैं 12। एक 0 भूले थे आप लोग, लगा दीजिए। यही LCM हो गया, मिनट में आया। अब इसको 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ गया, 2 घंटा बाद एक साथ बजेंगी। 11 बजे बजी थी और 2 घंटा फिर बाद एक साथ बजेंगी, तो 11 और 2 1 PM में, क्योंकि ये सुबह था, अब ये दोपहर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि आप जुड़ते जाइए, मैं हर एक टाइप का प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, इन संख्याओं का LCM निकालना है, जो कि आया 120 मिनट, क्योंकि ये मिनट में दिया गया था। अब इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से मैंने भाग दे दिया, 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगे।
11 बजे बजे थे, 2 घंटे बाद बजेंगे, यानी 1 PM में बजेंगे। कितना समय लगेगा? नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए BPSC TRD 3 में इसमें क्या 3 या 4 टाइप का प्रश्न पूछ सकता है, सब क्लियर कर देता हूँ। ओके, 3 या 4 टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा, जिसे मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। अगले पार्ट में मैं इसका MCQ ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ लाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। सीटेट में ये सब आगे पूछा हुआ प्रश्न है, तो इन सब प्रश्नों को अगले पार्ट में ला दूंगा। पहले तो आपको मैं बेसिक सिखा दिया है ना, ये सब पूछा हुआ प्रश्न, तो दूसरे वीडियो में इसको बना दूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपको मैं बता दूं, ये 5वां जो ये 4 टाइप का प्रश्न पूछता है, ये 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, और इन दोनों का जो कॉमन चीज़ है, महत्तम मतलब कॉमन, वो 12 है। इसका मतलब इसमें भी ये 12 से गुना हुआ होगा और इसमें भी 12 से गुना हुआ होगा, तब ना 12 कॉमन निकला होगा, तो महत्तम 12 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा है आपसे। तो 12 पच्चे 60, अब बरसते 84, एक संख्या 60 आया, एक संख्या 84 आया। अब इनका योग पूछा है, क्योंकि देखिए, तो संख्याओं का योग 4 8 6 14, 144 आंसर आया। ऐसे अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है, तो इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए 12 और HCF में गुना कर लीजिए, आ जाएगा 144, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न का आंसर आपको मिला। एक प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं, ऐसे प्रश्न यहीं रहेगा। तो ये जब कॉमन है तो पहली संख्या हो जाएगा 60 और दूसरी संख्या हो जाएगा बरसते 84। एक प्रश्न का आंसर हो गया, एक टाइप का। दूसरा प्रश्न पूछता है कि इसमें बड़ी संख्या बताइए, तो 84 बड़ी संख्या हो गया, 2 प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न पूछता है कि संख्याओं का अनुपात बताइए, अनुपात, तो अनुपात तो दिया ही है, 5:7 होगा, इसमें क्या मंत्र पढ़ना है। तीसरा सवाल जो मैंने बताया कि संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है? योग। और जो मुख्य सवाल पूछता है इसमें, LCM पूछ दिया होता तब कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्या को जो रेशियो में है आपस में गुना और महत्तम से गुना, आंसर आ जाएगा 7 पचे 35 गुना 12। तो देखिए 12 पचे 60 के 0, हाथ में 6, 12 तियाँ 36 और 6 42, 420 आंसर हो जाएगा। तो इसका भी चारों टाइप आप सीख गए। जैसे बड़ी संख्या पूछे तो 7 से गुना, छोटी संख्या पूछे तो 5 से गुना, लेकिन ये मौसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्तम समावर्तक। अगर यहीं लघुत्तम समावर्तक रहता तब, तो इसका लघुत्तम समावर्तक ही थोड़े आएगा। तो सारे टाइप के प्रश्नों को मैंने किया, मैंने ट्रिक भी बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो में जितना इस पर का MCQ है, स्पेशल प्रश्न, ये सब करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।